वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा पॉलिटिक्स के हवाले से। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ नया होता रहता है। कल पार्लियामेंट का इजलास भी हुआ, उसमें एक इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के हवाले से भी बात हुई, जिसमें किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। और इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 में 2 तरामीम मुतारिफ करवाई गई। पहली तरमीम की अगर बात की जाए, इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 66 और दूसरी तरमीम इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 104 में मुतारिफ करवाई गई। पहली तरमीम में कहा गया कि अपनी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। दूसरी तरमीम में कहा गया कि जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो, उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। बिल्कुल जी। और उसके साथ ही अगर बात की जाए तो बानी पीटीआई अब फाइनली इमरान खान फौज से मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि हम फौज के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। आपको याद होगा कि ये वही इमरान खान है जो हमेशा कहा करते थे कि मैं मुज़ाकरात, बहरहाल वैसे अगर देखा जाए तो वो सियासी जमातों से कहा करते थे कि मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा, इस्टेब्लिशमेंट इज द ओनली थिंग जो कहा करते थे कि मैं इनसे मुज़ाकरात करूंगा। तो अभी एक बार फिर से उन्होंने अलल ऐलान ये कहा कि मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, नुमाइंदा मुकर्रर करे एस्टेब्लिशमेंट एंड वी विल टॉक। और दूसरी तरफ अगर उसका रिएक्शन देखा जाए जो गवर्नमेंट की तरफ से सामने आया इस बयान के बाद, बाय द वे ये गैर रस्मी गुफ्तगू थी इमरान खान की सहाफ़ियों के साथ, उस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारर ने यह कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान अपने सियासी मफादात के लिए इदारे को सियासत में घसीटना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले ही इमरान खान ये कह चुके हैं कि हुकूमत पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट को आमने सामने लाना चाहती है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए उमर दराज गोंदल, ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ मौजूद। उमर, आवाज आ रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है। आपकी मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। नॉट अ वेरी गुड मॉर्निंग उमर, लेकिन बताइएगा कि ये सफर जो तय किया है, चले हमारी हुकूमतें वो तो सियासत चल ही रही है एक तरफ, लेकिन ये जो तरमीमी बिल है कल जो पेश किया गया, 2 तरमीम की बात हुई जो कि हमने इंट्रो में बताया, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, जो कल का बिल लेके आए हैं, ये 2017 का जो एक्ट है उसमें तरमीम का, ये अगर इसको हम समराइज वन लाइन में करें तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अमली तौर पे खत्म करने की जानिब पहला कदम उठाया है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और वो फैसला गवर्नमेंट के खिलाफ है। गवर्नमेंट के खिलाफ इसलिए है कि जो सीटें उनकी नहीं बनती थी उनको वो मिल गई, तो अदालत ने कहा कि नहीं, जिनका ये ड्यू शेयर है उनको ये मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि 13 के 13 जजेस इस बात के ऊपर मुत्तफिक थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 13 जनवरी का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसको गलत इंटरप्रेट किया। वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आजाद डिक्लेयर नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद हुकूमत ने समझा कि चूंकि ये सीटें हमारे पास थी, हमारी 2/3 मेजोरिटी बन गई थी, तो ये कैसे हो सकता है। उन्होंने एक बिल लेके आए जिसको रेट्रोस्पेक्टिवली, जिसको हम लॉ की जबान में ये कहते हैं कि माजी से तलाक कर रहे हैं 2017 से। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा से सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाया करेगी, आपको वो फैसला पसंद नहीं होगा, अगले दिन आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए बताया करेंगे नहीं, ये जो जुर्म आज है ये चूंकि 1970 में जुर्म नहीं था, तो हम इसको 1970 से तरमीम करके वहां से इसको जुर्म बना रहे हैं, तो हम अपने मुखालिफ को रगड़ देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, आजाद अदलिया के ऊपर और ये उस तसव्वुर के ऊपर हमला है कि भाई हम इसको 2017 से करके आपके इस फैसले को गैर मौसर करें। लेकिन इसको इस नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। मेरा ख्याल है जो हुकूमत जिस तरीके से इस चीज को करना चाह रही है, कि जिस चीज को वो समझ रही है, ऐसा हो नहीं पाएगा। तो उमर, जो हम कुछ रोज पहले बात कर रहे थे, वो हुकूमत और जुडिशरी की जो लड़ाई है, ये लड़ाई बड़ी बुरी लड़ाई है ये, तो इसको मजीद हवा देने के मुतरादिफ है, हुकूमत मजीद हवा दे रही है इस आग को। मैं यही कहने लगा था कि हुकूमत जो है वो मिसकैलकुलेट कर रही है। मिसकैलकुलेट इस तरह से कर रही है कि ये जो फैसला है इसको ये इस नजर से देख रहे हैं, जैसे अगर आपको याद होगा असेंबलियां टूटी थी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 14 मई को पिछले साल इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था, इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए थे। उस वक्त भी सेम पैटर्न इख्तियार किया गया था कि इन्होंने कुछ करारदादें मंजूर करवाई, कहा जी पैसे नहीं है, फिर कहा जी पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। लेकिन उस वक्त प्रॉब्लम ये थी कि 3 रुकनी बेंच था, सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन थी, और इन्होंने उस वक्त जो चीफ जस्टिस उमर अता बलियाल साहब थे उनको एक लिहाज से आइसोलेट किया था। अब ये जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच का, यानी फुल कोर्ट का फैसला है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप 8 जजेस को छोड़ दें, बाकी 3 जजेस को भी शामिल कर लें, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस खुद मौजूद है, जिसमें मंदो खेल साहब मौजूद है, जिसमें याया अफरीदी साहब मौजूद है, यानी
13 में से 11 जजेस का इत्तेफाक है कि आपने ये सीटें किसको देनी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देनी है। बिल्कुल ठीक है, सिर्फ नंबर का फर्क है, कुछ ने कहा 39, कुछ ने कहा बाकी सबको। तो अगर ये रिव्यू आएगा तो भी 13 रुकनी बेंच के सामने लगेगा, अगर ये तौहीन अदालत के मामला की तरफ जाता है तो भी 13 रुकनी बेंच की तरफ जाएगा। तो मेरा, और उसमें एक और एक इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट उमर इंपॉर्टेंट एलिमेंट से पहले मेरा एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, इसको भी एड्रेस कर दीजिएगा नाजरीन के लिए, कि कल आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि अदालत को आइन में लिखी शिकों को नया रंग नहीं देना चाहिए। फिर नून लीग जो बयानिया बना रही है वो ये बयानिया बना रही है कि बेसिकली आइन तो कहता है कि 3 दिन में मखसूस नशिस्तों वालों को अपना फैसला करना है। अदालत ने 15 वर्किंग डेज दे दिए जो कि 4 अगस्त तक जाके मुकम्मल होंगे, और ये बेसिकली 23 दिन बनते। तो एक बयानिया बना रही है कि बेसिकली आइन कुछ और कह रहा है, अदालत कुछ और कह रही है, और हम वो करेंगे जो आइन कह रहा है। जी मैं उसकी मिसाल देता हूँ। मैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये कह रहा था कि ये जो 8 रुकनी अक्सरीती बेंच का फैसला आया, 8 जजेस ने फैसला दिया, उसमें मुस्तकबिल के 2 चीफ जस्टिस हैं, उसमें मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ जस्टिस हैं और उनके साथ जस्टिस मुनीब है। आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। ये पूरे का पूरा प्लान है आने वाले 2 जो चीफ जस्टिस हैं उनको अपाहज करने का। लेकिन मेरा नई ख्याल कैसा होगा, अदलिया की जानिब से एक बड़ा सख्त किस्म का रिएक्शन आएगा और आप ये नहीं कर सकते। नंबर 2 जो आप कह रहे हैं, जो तारिक साहब कल कह रहे थे जी, आप आइन को रीराइट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आइन फिर ये भी नहीं कहता कि आप कासिम सूरी की रूलिंग को उड़ा सके और आप जो है वो पार्लियामेंट के काम के अंदर मुदाखिल कर सके। आइन ये भी नहीं कहता कि हमजा शहबाज शरीफ को वजीर आला बनाने के लिए अदालत टाइम भी मुकर्रर करे और अदालत ये भी कहे कि स्पीकर कौमी असम्बली जाके इस्लामाबाद से जाएं, लाहौर में गवर्नर हाउस के अंदर वजीर आला पंजाब से ओथ लें। ये नहीं कहता। आइन को रीराइट करने का मतलब ये नहीं है। इसमें क्या उन्होंने रीराइट किया, उन्होंने कोई नई डेफिनेशन नहीं दी, उन्होंने सिर्फ ये कहा है, एक इबहाम आ गया कि भाई क्या उनको आजाद डिक्लेयर कर सकता था? क्या इलेक्शन कमीशन ने के वकील ने आपने मैंने हम सब ने देखा जो कि लाइव स्ट्रीमिंग थी, उससे पूछा गया था कि आप ये बताइए कि आपने उनको आजाद कैसे डिक्लेयर किया? तो कोई सवाल का जवाब नहीं था। फिर उनसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि 2018 के इलेक्शन में एक सीट भी बाप पार्टी नहीं खैबर पख्तूनख्वा में जीती थी, आपने उनको मखसूस सीटें कैसे दे दी? तो उन्होंने माजरत कर ली थी कि मैं इसके ऊपर आपको असिस्ट नहीं कर सकता, तब हमने गलत किया था, आज हमने सही फैसला किया है। देखिए हुआ क्या है, इसको हम अपने नाजरीन को या खुद समझने के लिए यूं समझिए, इसमें 3 दिन की या 15 दिन का कोई बहाम नहीं है। असल बात यह है कि 13 जनवरी का फैसला गलत हुआ, यानी आपने उनको आजाद डिक्लेयर नहीं कर सकते थे, आपने उनको आजाद डिक्लेयर कर दिया। जब उनको आजाद डिक्लेयर कर दिया तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है, फिर हम अगर आजाद है तो हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले जाते हैं। जो कि सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस कह रहे हैं वो गलत इंटरप्रिटेशन थी। जब वो गलत इंटरप्रिटेशन थी तो क्या उसकी सजा तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए थी या कि उस गलती को ठीक किया जाना चाहिए था, जो कि आइन का आर्टिकल 187 कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा कि ठीक है, हम उनको एक मौका दे देते हैं, हम उनको मौका दे देते हैं तो टाइम अभी से किया जाएगा। तो उसके बाद जनाब उन्होंने उनको मौका दिया। इसमें कोई इबहाम नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है वो पॉलिटिकली प्ले करना चाह रही है, लेकिन मेरे ख्याल से हमने माजी में देखा, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट से ज्यादा मजबूत नहीं है। जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट ने भी जब अदलिया के साथ प्ले करने की कोशिश की, एट द एंड क्या हुआ, उसे घर जाना पड़ा। इसी तरह से यहाँ पे भी ये होगा। मुस्लिम लीग नून एक और चीज चाह रही है, वो जो इक़्तिदार का कंबल उन्होंने लिया था उससे जान छुड़वाना चाहते हैं। एक्चुअली वो सियासी शहीद बनना चाहते हैं। उनको ये इक़्तिदार का कंबल अब उनकी जान नहीं छोड़ रहा, अब वो बहाने ढूंढ रहे हैं। जब आपने कुछ खराबी करनी होती है ना तो आप ऐਵੇਂ ही लड़ाई शुरू कर देते हैं, बगैर किसी वजह के नॉन इशू को भी इशू बना देते हैं। मुस्लिम लीग नून वो करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिसने भी उसको ये मशवरा दिया है, जो भी उनको ये गाइड कर रहा है, वो गलत कर रहा है। उनको चाहिए था एक तो ट्रू स्पिरिट दिखाते। इससे आपको लगता है कि देखें हमारी ये सियासी जमातें हमें रोजाना की बुनियाद के ऊपर जमहूरियत की बात करते हैं, हमें आइन की बात करते हैं। आइन ये भी कहता है कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर होगी, यानी उसमें पावर की तकसीम होगी। वो जो आप अदलिया देखिए ना, एक सिंपल सा सवाल है, अगर इस मुल्क में आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे तो आप मुल्क कैसे हो जाएंगे, आप मुआशरा कैसे हो जाएंगे? ये जंगल बन जाएगा। इसका मतलब ये होगा
उसके बिल्कुल बिल्कुल ऐसी उमर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, सियासत की तरफ भी अगर हम उमर आते हैं तो हमें इसी तरह के कोई जंगल दिखाई देते हैं। एक तरफ अगर इमरान खान पहले कहा करते थे कि मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा, वो हमेशा से हुकूमत का कहा करते थे कि मैं मुज़ाकरात हुकूमत से नहीं करूंगा। एक तो ये बताएं उमर की क्या वजह है इमरान खान हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करते, और दूसरी तरफ ये बातें सामने आ रही कि शायद इमरान खान का कोई मिलिट्री ट्रायल की तरफ बात हो जाए या फिर उनको किसी और जेल में मुंतकिल किया जाए, तो इससे बचने के लिए वो अब मुज़ाकरात की ऑफर खुलम खुला कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को, ताकि उनको थोड़ी रियायत मिल जाए। ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उसकी मुझे एक दिन वो बता दीजिए जहां पे तहरीक इंसाफ ने ये कहा हो कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वो एक दिन भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उसकी वजह क्या है? उसकी लॉजिक ये है कि इवन जब इमरान खान जेल से बाहर थे और उस वक्त भी कशीदगी थी तो उनसे मुलाकात होती थी, वो एक बात कहते थे। वो कहते थे देखें, इस मुल्क के अंदर इक़्तिदार किसी और के पास है और अथॉरिटी किसी और के पास है। यस, तो हमें बात उसी से करनी है जिसके पास अथॉरिटी है। हम शहबाज शरीफ से मौसम की बात नहीं कर सकते। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ आपको प्रैक्टिकली। आपको याद होगा जब असेंबलियां टूटी थी तो उस वक्त एक कमेटी बनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिसमें शाहमूद कुरैशी साहब थे, बैरिस्टर अली जफर थे, फवाद चौधरी थे। उन्होंने हुकूमत से मुज़ाकरात किए थे, लेकिन क्या नतीजा निकला था? क्योंकि कहीं और से फैसला था कि इलेक्शन नहीं होने देने, इलेक्शन नहीं हुए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको याद हो जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो मरीम नवाज साहबा ने एक जुमला कहा था। उन्होंने कहा था कि हम जो है वो हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं है, हमारी लड़ाई इमरान खान को लाने वालों से है। तो वो भी वही कह रही थी ना बात। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें दोनों जमातें कुछ अलग बात कर रही हैं। दूसरी बात क्या आपने कहा कि मिलिट्री ट्रायल उनका हो सकता है। उन्होंने एक दरखास्त पिछले हफ्ते दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में कि मेरी मिलिट्री कस्टडी दी जा सकती है। तो वो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने टेक्निकल बुनियाद के ऊपर चूंकि वकालतनामे के दस्तखत का मामला था उसको खारिज कर दिया था। लेकिन उसमें इमरान खान की अच्छी खबर क्या है, उसी बेंच के सामने तारिक सलीम शेख साहब और अनवर पन्नू साहब के सामने एक दरखास्त आई थी जिसमें उनका जो जिस्मानी रिमांड दिया गया था उसको अदालत ने कलअदम करार दिया था। अगर आप उसको तहरीरी फैसले को पढ़ें तो उसमें अदालत लिख रही है कि इस वक्त जो हमें प्राइमा फेशी नजर आ रहा है वो ये है कि कोई ऑडियो वीडियो या किसी किस्म का एविडेंस जो है वो नहीं मौजूद जिसमें ये देखा जा सके कि इमरान खान जो है उन्होंने हमलों को लीड किया। तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी 9 मई के लोगों को 5 लोगों को जब जमानत दी थी तब भी बड़े लेकिन फिर उमर अनफॉर्चुनेट है ना कि इमरान खान की तरफ से मुज़ाकरात की खुलम खुला ऑफर की जा रही है, बार बार की जा रही है, पैगामात भेजे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से फिर क्यों कोई जवाब नहीं आ रहा है? और उमर मेरा भी सवाल ऐड कर लीजिएगा। दूसरी तरफ वाले कह रहे हैं कि माफी मांगी जाए उसके बाद मुज़ाकरात करेंगे। क्या मुज़ाकरात में बैठ के इस माफी वाले सिस्टम को वहीं पर डिस्कस नहीं कर सकते हम? देखिए, उस पे हमें ये देखना चाहिए जहां तक माफी वाली बात है, वो कहा जाता है जो पैगामात वहां से आ रहे हैं कि 9 मई के हवाले से आप पब्लिकली अपॉलॉजी करें। उसके ऊपर आपने देखा होगा कि भी 2-3 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट को लिखा और कहा है कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं। तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन पे बार बार बात कर रही है। कल भी जब उन्होंने वहां पे डयाला जेल में बात की है तो वो सीसीटीवी फुटेजेस बाकी की बात कर रहे हैं। देखें, बात बड़ी सादा सी है। आपको कहीं ना कहीं बात करनी है, आप माने या ना माने, पाकिस्तान का सिस्टम इंक्लूडिंग ऑल स्टेक होल्डर्स बंद गली के अंदर हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हम इस बंद गली के अंदर हैं। अगर आप बंद गली में रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर सब डूबेंगे, फिर आप सर्वाइव नहीं करेंगे। अब आपको कहीं ना कहीं बात करनी है। और फिर आपने बात क्यों नहीं करनी? देखिए, 8 फरवरी का इलेक्शन ये बताता है तमाम तर रुकावटों, तमाम तर चीजों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी से आपको 1000 इख्तलाफात हूँ, आप उससे मुज़ाकरात करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं अपना मुज़ाकरात से मुझे एक और चीज याद आई जो आप लोग पहले बात कर रहे थे, गवर्नमेंट से बात नहीं करते। कल किसी ने बड़ा खूबसूरत एक जुमला लिखा था उनका। देखें, जब तालिबान वाला मामला अफगानिस्तान में था क्योंकि वो सिनेरियो तो डिफरेंट था लेकिन एनालॉजी बड़ी शानदार थी उनका कि क्या अमेरिका ने वहां पे अशरफ गनी से मुज़ाकरात किए थे कि तालिबान से किए थे? अथॉरिटी तालिबान के पास, तालिबान से बात की थी, ज़ाहिरन गवर्नमेंट अशरफ गनी की थी। अच्छा, इस तरह से मेरे ख्याल से जहां जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बात करनी पड़ेगी और सबको अपनी अदा एक साइड पे रख के, देखिए हमारे मौशी हालात ठीक नहीं है, हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उस तरह से चीजों को नहीं कर पा रहे, हम सोशली पोलराइज्ड हैं। लेकिन उमर मुझे शॉर्टली बताइएगा कि कहीं ना कहीं इमरान साहब भी तो बयानिया चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले वो कहते थे न्यूट्रल जानवर होता है, फिर अब वो कह रहे हैं फौज न्यूट्रल हो जाए, और फिर साथ इल्जाम ये लगा रहे हैं नून लीग पे कि नून लीग हमें हमारे ताल्लुकात खराब करिए। ताल्लुकात तो उन्होंने खुद खराब किए थे। फौजी आप सरबराह को कहेंगे कि आप को कत्ल की धमकी और ये वो सारी चीजें हुई हैं। देखिए, ये बात ठीक है, लेकिन हसनैन आप ये देखेंगे ना, अगर कोई बातचीत होती है या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं
तो इमरान खान नहीं, दूसरी तरफ से तो बयानिया चेंज होगा ना, दूसरी तरफ से चीजों को कूल डाउन किया जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इमरान खान ऐसे स्टेटमेंट दें तो दूसरी जानिब से चीजें उसी तरह हो, दोनों तरफ से होगा और होना चाहिए। ठीक इसी में हो गया। हमारा मुज़ाकरात होने चाहिए। कह रहे वक्त हैं खत्म कि हो गया। होना उमर, बहुत चाहिए। शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, पाकिस्तानी सियासत में क्या हो रहा है, ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिएगा।